ओके, स्काई कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कीबोर्ड के ऊपर जितने भी आपको कोड दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं और अलग अलग कोडिंग दिख रही है, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, वो सारी कोडिंग स्काई में डिफाइन है, यानी वैल्यूज़ में डिफाइन है। जैसे कैपिटल लेटर का अगर अल्फ़ाबेट देखें ए बी सी डी, तो ये 65 से ऑनवर्ड 65, 66, 67 यूज़ होता है। अगर हम स्मॉल लेटर में देखें तो स्मॉल लेटर में ये अल्फ़ाबेट्स 97 से आगे आते हैं। 97 में का स्मॉल ए आता है, 98 का स्मॉल बी आता है, ऐसे ही इसमें आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। और अगर इसके अलावा कोई और नंबर देखें तो वो उसके से हमें कोड आता है। अगर हम विंडो आर करके ऑल्ट की के साथ नंबर प्रेस करूं 65, तो देखिए कैपिटल ए आया, ऑल्ट के साथ 97 प्रेस करूं तो स्मॉल ए आया, अगर ऑल्ट के साथ में 61 प्रेस करूं तो इक्वल टू आया, ऑल्ट के साथ 62 प्रेस करूं तो दूसरा कोड आया, 63 से क्वेश्चन मार्क। मतलब कई जितने भी कोड आपके कीबोर्ड पर डिफाइन हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके स्काई कोड में डिफाइन हैं। स्काई कोड को हम पाइथन के अंदर CHR फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं अगर हमें पैटर्न बनाना हो या कहीं पर अल्फ़ाबेट्स लाना हो तो उसके लिए। कैसे यूज़ करेंगे? पहले हम फंक्शन देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है CHR फंक्शन। CHR फंक्शन के साथ हम स्काई वैल्यू यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट हमें एज अ अल्फ़ाबेट मिल सकता है। इसका मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको सिंपल सा, पहले मैं प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। CHR फंक्शन प्रिंट किया मैंने। अब मैंने यहाँ लिखा CHR और कैपिटल लेटर में सारे आ रहे हैं, प्रिंट। अब मैंने यहाँ लिखा CHR और उसके अंदर लिख दिया 65। 65 स्काई वैल्यू क्या है? कैपिटल ए की है। एग्जीक्यूट करके देखिए, कैपिटल ए आ गया। अगर मैं इसकी जगह 66 कर दूं तो ये कैपिटल बी आ गया। अब मान लीजिए मुझे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए पूरी ABCD लिखनी है, यानी हमें एक लूप चलाना है जो कि हमें 60 कैपिटल लेटर का चाहिए, तो 65 से अब 26 तक की वैल्यू चल जाए। हम एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में हमें क्या देना है? 1 से लेकर के 26 तक जाएगा, यानी हमें 27 तक रन कराना है। और इसका आउटपुट क्या चाहिए? प्रिंट ब्रैकेट के अंदर CHR। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए? आपको 1 से शुरू किए तो पहली वैल्यू 1 आएगी और हमें A के लिए क्या चाहिए? 65 चाहिए, तो यानी 64 प्लस I कर दें तो 65 मिल जाएगा। तो हम यहाँ देंगे 64 प्लस I। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। आ गया ABCD, लेकिन अभी रोज ये पूरा अलग अलग रोज में आ रहा है, मुझे इसे एक ही कॉलम में चाहिए। तो हम आप सीख चुके हो। अब हम CHR फंक्शन के आगे लिखेंगे एंड फंक्शन, ताकि उसी लाइन में आउटपुट बढ़ता रहे, इक्वल टू इन्वर्टेड कोड में स्पेस, सेम लाइन में प्रिंट आउट के लिए A to Z। क्लियर है? तो आप CHR फंक्शन ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि CHR फंक्शन से कोई पैटर्न बना लो। पैटर्न बनाना सीखा था? ताकि थोड़ा सा CHR फंक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक पैटर्न दिखाती हूँ अल्फ़ाबेट का। मान लीजिए मैंने लिया फॉर I इन रेंज, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 6। अब मैंने नेस्टेड फॉर आपको सिखाया था। नेस्टेड फॉर का मतलब होता है फॉर के अंदर फॉर लूप चलाना, एक रो के लिए चल रहा है, एक कॉलम के लिए चलेगा। तो मैंने चलाया यहाँ फॉर J इन
रेंज, अब इसे मैं चला देती हूँ 1 से लेकर के i तक चला दूँ, i+1, क्योंकि एक -1 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद इसका आउटपुट ले लेते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, CHR फंक्शन 64 + i, उसके बाद कॉमा लगा के एंड फंक्शन दे देते हैं, क्योंकि हमें एक ही रो में ये प्रिंट करना है। और जब एक फॉर की वैल्यू कंप्लीट हो तो लाइन ब्रेक करना है, यही सीखा था पैटर्न। तो यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट, ब्लैंक प्रिंट दे देते हैं लाइन को चेंज करने के लिए। अब देखते हैं इन 3 लाइन से कौन सा पैटर्न बना, ये देखिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, देखो i की जगह अगर j कर दूं तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है, a b b c c c आ रहा है, पैटर्न चेंज हो गया, a a b a b c a b c d e। समझ में आया? तो आप क्या चीज प्रिंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि पैटर्न का आउटपुट क्या होगा। करिए।